गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। टुडे वी विल डिस्कस लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम। आज का टॉपिक है लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम। लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम को समझने से पहले फिर हमारा जो प्री रिक्विजिशन है वो ये है कि एरे के कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो है लूपिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, लूप्स जो है सी लैंग्वेज में। और एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में हम लोग को पढ़ना होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है इसका वीडियो हम अपने चैनल में डाले हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है, इसका वर्किंग रूल क्या है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एलिमेंट्स हमारा जो है ये 2 है, 5 है, 18 है, 20 है, 25 है, 60 है, 16 है, 82 है, 90 है एंड 40 है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एरे जो है ये एरे जो है, आप देखिए मैंने एरे लिया है और इस एरे का साइज मैंने 10 रखा है। अगर 10 है तो सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस 0 से 9 तक होगा। आप अपने जरूरत के अनुसार एरे के साइज को ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, सर्चिंग करने से पहले लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम में होता क्या है कि हम 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग सर्च करते हैं, है ना, और ये लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे काम करता है। मैं सपोज कीजिए कि SE नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं। ये वेरिएबल जो है इसमें यूजर से हम इनपुट हम लोग मांगेंगे। तो सपोज यूजर जो है इनपुट किया है, ये मान लीजिए कि ये 60 किया। तो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल हम लोग लेंगे i। लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लेंगे i जो है वो इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक है। और हम ये पूछेंगे कि क्या a ऑफ i यानी a ऑफ i मीन्स i मीन्स 0, a ऑफ 0 यानी 2 जो है ये क्या 60 के बराबर है। अगर नहीं है तो हम इंक्रीज करके आगे बढ़ जाएंगे। अब i का वैल्यू 1 है तो फिर ये पूछेंगे कि क्या 5 यानी a ऑफ i 5 क्या 60 के बराबर है, सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है। तो यहां तो नहीं है, तो फिर इंक्रीज कर जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहां देखिए a ऑफ 2 18 जो है वो 60 के बराबर नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 20 60 के बराबर नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। जब इंक्रीज करते हुए i जब 5 को पहुंचेगा तो a ऑफ 5 देखिए यहां 60 के बराबर है, हम यहां पर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि लूप जो है लूप का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम से पहले ही ये ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर निकल जाता है, लूप को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें i जो है वो मैक्स को नहीं पहुंचा है। अगर i मैक्स को नहीं पहुंचा है तो सर्चिंग एलिमेंट मिल चुका है, सर्चिंग एलिमेंट फाउंड। हम बोलेंगे कि सर्चिंग एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। लेकिन किस लोकेशन पे मिला है, तो यहां देखिए 5th जो लोकेशन है ये हमारा सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस है, लेकिन यूजर के लिए कौन सा लोकेशन है 1 2 3 4, ये 6 लोकेशन है। यानी i+1 लोकेशन में हम लोगों को एलिमेंट मिला है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जिसमें एलिमेंट मिला है तब का एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि हम 100 को सर्च कर रहे हैं, तो फिर से i जो है इनिशियलाइज होगा 0 से। तो 2 क्या 100 के बराबर है, नहीं है, तो i जो है ये आगे बढ़ जाएगा। 5 100 के बराबर नहीं है तो फिर i इंक्रीज करेगा। 20 100 के बराबर नहीं है तो फिर i इंक्रीज करेगा। 25 100 के बराबर नहीं है तो i इंक्रीज करेगा, है ना। फिर 60 100 के बराबर नहीं है तो i इंक्रीज करेगा।
फिर आई जो है वो इंक्रीज करते हुए देखिए 16 100 के बराबर नहीं है तो फिर आई इंक्रीज करेगा। 82 100 के बराबर नहीं है, आई इंक्रीज करेगा। 90 100 के बराबर नहीं है, आई इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब आई 9 को होगा तो देखिए 40 भी 100 के बराबर नहीं है, आई इंक्रीज करेगा। तो आई जब 10 को पहुंचेगा मीन्स लेसर देन 10, यानी 10 जब ये आई जब 10 हो जाएगा तो लूप तो ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आई 10 को पहुंच चुका है या 10 से बड़ा है, हम कंडीशन देते हैं ऐसा कि अगर आई जो है 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है तो एलिमेंट हम जो सिक्वेंशियली सर्च कर रहे थे हमें नहीं मिला है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं हम कि अगर एलिमेंट मिल गया है तो हम 10 तक नहीं पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट जैसे 60 था तो आई जब 5 को पहुंचा था तो 60 एलिमेंट हमें मिल चुका था। तो आई जो है वो 10 को नहीं पहुंचा, हम ब्रेक स्टेटमेंट ले लिए थे। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप। एल्गोरिथम डिजाइन करने से पहले जो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है हम लोग पहले उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए एल्गोरिथम में हम लोगों को इंटीजर एरे चाहिए, तो अभी एरे का साइज हम लोगों ने 10 लिया है तो 10 रख लीजिए। मैक्स नाम का जो वेरिएबल है वो हमें चाहिए और आई लूप चलाने के लिए चाहिए, और एसई नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का होगा ये हमें चाहिए। मैक्स की जो वैल्यू है, मैक्स का जो वैल्यू है हम लोगों ने 10 लिया है तो 10 हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है कि एरे में इनपुट करना है तो हम लिख देंगे इनपुट इनटू द एरे, इनपुट इनटू एरे। एरे में इनपुट करने के लिए लूप चलाना पड़ता है, और एरे में इनपुट के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि एरे में इनपुट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट इज टू बी सर्च्ड। कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हम लोग यूजर को देंगे। स्कैन ऐप स्टेटमेंट से इनपुट होता है जैसा कि हमें पता है। एड्रेस ऑफ एसई सर्चिंग एलिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। अब क्या है कि जैसा हमें पता है कि लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम में सीक्वेंशियली हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो लूप जो चलेगा आई इक्वल टू ये 0 से चलेगा, ये हम शुरू से बता रहे हैं कि आई 0 से चलेगा, और आई जो है वो कहां तक जाएगा, वो मैक्स तक जाएगा। ठीक है, अब आई प्लस प्लस ये जो है फॉर लूप के लिए ये 3 काउंटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे कि हम पूछेंगे स्टेटमेंट में कंडीशन दे करके ये पूछेंगे कि क्या सर्चिंग एलिमेंट जो है वो बराबर है ए ऑफ आई का, क्या ए ऑफ आई का ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो ब्रेक स्टेटमेंट ले लेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये क्या करता है कि मैक्स तक जो वैल्यू जो जाना है, जो आई का जो लाइफ टाइम है वो मैक्स तक है, उससे पहले ही ये ब्रेक ले लेता है। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम में ये डिस्कस किए हैं कि सर्चिंग एलिमेंट में 1 by 1 हम लोग सिक्वेंशियली सर्च करते हैं। अगर एलिमेंट हमें नहीं मिलता है तो हम 10 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर 10 से पहले ही हम अगर रुक जा रहे हैं इसका मतलब है कि सर्चिंग एलिमेंट मिला है। जैसे यहां पर 60 हमें मिल चुका था 5th लोकेशन में, लेकिन यूजर के लिए ये जो लोकेशन है वो i+1 होगा, यानी 6th लोकेशन होगा। तो यहां पर हम ये पूछेंगे, ये यहां से जब बाहर निकलेंगे, लूप से जब बाहर निकलेंगे तो हमें तो नहीं पता है कि इस कंडीशन से लूप हमारा बाहर हुआ है कि इस कंडीशन से लूप बाहर हुआ है। अगर इस कंडीशन से लूप बाहर हुआ है तो हम 10 को नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन से लूप ब्रेक हुआ है तो हम 10 को नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब एलिमेंट फाउंड हुआ है। ठीक है, और अगर
इस कंडीशन से लूप जो है ये फॉल्स हुआ है, तो यानी 10 को हम रीच कर गए हैं। अगर 10 को हम पहुंच गए हैं तो हमें एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम यहां पूछेंगे कि क्या आई जो है वो लेसर देन मैक्स है। अगर आई लेसर देन मैक्स है तो हम यहां लिखेंगे कि प्रिंट है, लिखेंगे प्रिंट है न्यू लाइन एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन परसेंटेज डी। किस लोकेशन में मिला है? हम बार बार बोल रहे हैं कि i+1 के लोकेशन में हमें मिला है। हम यहाँ i+1 डिस्प्ले करेंगे, जो i+1 है यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह में डिस्प्ले होगा। ठीक है। एल्स, इफ के बाद हम एल्स पार्ट में जाएंगे। इफ एल्स भी हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा। एल्स पार्ट में अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में हम जाएंगे, यानी कि एल्स पार्ट में तब जाएंगे जब आई जो है वो 10 को पहुंच चुका है। अगर आई 10 को पहुंच चुका है तो हम लिखेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। हम यहां लिखेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम मैंने जो डिजाइन किया है, ये एल्गोरिथम लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम है। लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम में हम सिक्वेंसली 1 by 1 सर्चिंग एलिमेंट को हम सर्च करते हैं। अगर ये एलिमेंट मिलता है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप जो चलता है तो लूप को ब्रेक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो आप देखिए, इसको हम ये पॉज कर रहे हैं, आप इस एल्गोरिथम को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और नोट कीजिए। लीनियर सर्चिंग के एल्गोरिथम और इसके वर्किंग रूल को समझने के बाद चलिए हम लोग समझते हैं, सी लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने यहां पर एक एरे लिया है, इंटीजर टाइप का एरे लिया है, और एरे का नाम ए है, साइज इसका 10 है, मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है, आई नाम का वेरिएबल लिया है और एसी नाम का वेरिएबल लिया है। मैक्स जो वेरिएबल है उसको 10 से मैंने असाइन किया है। ठीक है। यहां पर जो लूप चला है ये i=0, i इज लेसर देन मैक्स, i++, ये जो लूप चला है ये इनपुट के लिए लूप चला है, और इनपुट करने के लिए जो एरे में इनपुट के लिए जो लूप है ये मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। यहां के बाद जो है देखिए, यहां देखिए प्रिंट ऐप जो मैसेज है, ये मैसेज केवल आउटपुट को अच्छा करने के लिए यहां पर न्यू लाइन दिया गया है, और फिर से फॉर लूप चलाया गया है, और ये फॉर लूप जो है ये i=0, i इज लेसर देन मैक्स, i++, 3 काउंटर की जरूरत होता है फॉर लूप में। और यहां पर डिस्प्ले करने के लिए परसेंटेज डी डेटा टाइप स्पेसिफायर और कुछ स्पेस, 2 एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेस के लिए, और ए ऑफ आई एलिमेंट्स को देखने के लिए ये किया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो है प्रिंट अप स्टेटमेंट, यहां पे देखिए न्यू लाइन देने के बाद में इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च्ड। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स मांग रहे हैं यूजर से, और उस एलिमेंट को सर्चिंग एलिमेंट में रखे हैं। मैंने अपने एल्गोरिथम में भी इसको डिस्कस किया था। अब यहां पर मेन बात ध्यान देने की है कि लीनियर सर्चिंग एल्गोरिथम में हम सिक्वेंसर सर्चिंग करते हैं। आई जो है 0 से इनिशियलाइज हुआ है, i इज लेसर देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू 10 है, एंड i++, यानी i का जो ये फॉर लूप का जो लाइफ टाइम है वो 10 तक है। ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर इफ कंडीशन के साथ में अगर सर्चिंग एलिमेंट a ऑफ i के बराबर है तो ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा। तो इससे पहले जो एल्गोरिथम है आप उसको देखिएगा। एल्गोरिथम में मैंने पढ़ाया है कि जैसे i जब 6 हो रहा था तो 6 के लिए सर्चिंग एलिमेंट जो है वो a ऑफ i दोनों मैच कर गया था। अगर सर्चिंग एलिमेंट a ऑफ i से के बराबर है
तो ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ था। और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है कि लूप को लाइफ टाइम से पहले ही ये ब्रेक कर देता है और स्किप करके ये लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन को समझना होगा कि लूप जो है, जैसे इस कंडीशन में इस बात को हम लोग को जानना है कि लूप जो है ये दो कंडीशन से टर्मिनेट होगा। पहला ये कंडीशन है कि आई जो है वो 10 यानी मैक्स को रीच कर गया है। आई स्टार्ट होगा 0 से और ये 10 तक जाएगा, 10 में ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद ये 10 में फॉल्स हो जाएगा। अगर ये 10 को पहुंच गया है इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला है। और अगर 10 से पहले अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिल चुका है इसका मतलब है कि ये 10 को नहीं पहुंचा है, ब्रेक स्टेटमेंट के कारण हम लूप से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम पूछ रहे हैं कि अगर आई 10 से छोटा है, अगर ये आई 10 से छोटा है इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक स्टेटमेंट मिला है हमें। ठीक है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिला है तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे एलिमेंट्स फाउंड एट लोकेशन %d, और लोकेशन जो है वो i+1 के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, और नहीं तो एल्स पार्ट में हम लोग लिख देंगे एलिमेंट्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर इसको रन करके हम लोग देखते हैं, बिल्ड एंड रन। देखिए रन करके देख रहे हैं, हम कुछ भी एलिमेंट्स यहां डाल रहे हैं 23, 45, 67, 89, 90, 100, ओके 23, 26, 67, ओके 41, ये एलिमेंट डाल रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है हमसे कि इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च। एलिमेंट किसको आप खोजना चाह रहे हैं, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अभी हम सपोज कीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट खोज रहे हैं 23 अगर हम खोज रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये एरे का एलिमेंट्स है जो कि हम लोगों ने इनपुट किया था। ठीक है, और यहां लिख रहा है इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च, 23 हमें खोजना है। तो ये एलिमेंट जो है ये हमें मिला है, ये किस लोकेशन में मिला है, ये फर्स्ट लोकेशन में मिला है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल और भी अगर हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हम रन कर सकते हैं। देखिए यहां पर रन कर रहे हैं 2, 13, 15, 17, 18, 90, 54, 32, है ना, 47, 89। देखिए यहां पर एलिमेंट्स जो एरे का वो डिस्प्ले हो गया है और यहां मैसेज पूछा जा रहा है कि इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च। कौन सा एलिमेंट आपको खोजना है? सपोज कीजिए कि हम लास्ट एलिमेंट खोज रहे हैं 89। तो देखिए यहां पर मैं जूम करके दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए यहाँ जो एलिमेंट जो इनपुट किया गया है ये ऐसा है। ठीक है, और यहां पर देखिए मैसेज दिए थे हम इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च, 89 को हम सर्च करना चाह रहे थे। तो देखिए यहां पर लिख रहा है मैसेज एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 10, 10th लोकेशन में हमें, लास्ट लोकेशन में 10th लोकेशन में हमें एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक बार और इसको रन करते हैं और रन करके हम लोग ये देखते हैं कि क्या एलिमेंट जैसे 2, 5, 6, 8, 90, 21, 34, 56, 79, ठीक है 34। तो एलिमेंट्स ये जो एरे में एलिमेंट्स इनपुट हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट खोजना है। तो हम ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो मान लीजिए 100 हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूं, ये एरे में एलिमेंट्स मैंने डाला था। ठीक है, ये एरे में एलिमेंट्स मैंने डाला था और देखिए इंटर एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च, 100 एलिमेंट को यूजर खोजना चाह रहा है। 100 एलिमेंट देखिए 2, 5, 6, 8, 90, 21, 34, 56,
78, 34, 100 एलिमेंट्स यहां पर है ही नहीं, तो हमें क्या मिल रहा है? एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, एलिमेंट हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी एल्गोरिथम को देखिए, यहां एल्गोरिथम के मेन पार्ट को मैं जूम करके दिखा रहा हूं। एल्गोरिथम का ये मेन पार्ट है। ठीक है, यहां पर देखिए फिर से, ये एल्गोरिथम का ये मेन पार्ट है। इस पार्ट को मैं जूम करके दिखा रहा हूं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हमारा समझ में आ रहा है, एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो अपने फ्रेंड को आप जरूर ये शेयर कीजिए, है ना, और इसको नोट्स में आप जरूर लिखिए, और घर में इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट जरूर कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।